दोस्तों, अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर केंद्रित इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे उन जिम्मेदारियों की जिसे पुरुष अपना मान लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की कि बहुत सारी जिम्मेदारियां जो किसी ने कही नहीं है, किसी ने लिखी नहीं है, कहीं बताई नहीं गई हैं, लेकिन बरसों से चलते आ रहे इस माहौल में, इस समाज में स्त्रियां अपनी मान लेती हैं। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो सिर्फ पुरुष की है नहीं, लेकिन पुरुष उसे अपना मान लेते हैं। लेकिन दोनों तरह की जिम्मेदारियों में, स्त्रियों द्वारा मानी हुई जिम्मेदारी और पुरुषों द्वारा मान ली गई जिम्मेदारी में एक बेसिक फर्क है। जो मूलभूत फर्क है वह है कि समाज पुरुष और स्त्री का जो जेंडर आधारित रोल तय किए हुए है, उसी पर यह दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां मानते हैं। जैसे स्त्री की मानी हुई जिम्मेदारी अधिकतर घरेलू होगी, घर के भीतर की जो चीज़ें हैं उसे ठीक कर लेने की, उसे निभाने की, बच्चों की परवरिश से संबंधित, बड़ों की देखभाल से संबंधित। उसी तरह पुरुष बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी अपनी मना लेते हैं जिससे उनके भीतर जो प्राइड का भाव है, पुरुष होने के जो अहम का भाव है, उसको पोषण मिले। मतलब इस समाज में सिर्फ स्त्रियां ही नहीं बनाई जाती हैं, पुरुष भी बनाए जाते हैं और पुरुष भी इस समाज की सोच की परिणति है। और इसी सोच की वजह से उन दोनों की मानी हुई जिम्मेदारियां, ओढ़ी हुई जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। एक उन जिम्मेदारियों में दबा कुचला महसूस करता है, दूसरा उन जिम्मेदारियों को उठाते हुए एक ऐसे गर्व के भाव से भरा रहता है जिसका गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इस बात में क्या गर्व कि जन्म से प्रकृति ने हमें पुरुष बनाया कि स्त्री। अगर आप भाई हैं तो आपके ऊपर एक अनकही सी जिम्मेदारी है बहन की रक्षा की। जैसे आप पुरुष हैं तो आपने ये कहावत अपने जीवन में उतारने की जिम्मेदारी महसूस की होगी, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द कोई कुली नहीं है, पुरुष कोई कुली नहीं है कि बोझा ढोए, लेकिन परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाने, कमाने की, भरण पोषण करने की, खिलाने की, सर पे छत रखने की और साथ साथ कपड़े खरीदने की। इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पुरुष अपना मानते हैं। वो मानते हैं कि पिता, पति या पुत्र के रूप में परिवार का आर्थिक दायित्व निभाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसमें वो प्राइड लेते हैं। अब जब आप गर्व की भावना से भरे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बोझा भी कहता है कि आप उस गर्व को और बोझे को उठाइए, आप उसको रख सकते हैं। लेकिन जैसे स्त्रियां नहीं रख सकती और उन्हें लगता है कि ये तो उन्हें ही करना है, वे नहीं करेंगी तो कौन करेगा, उसी तरह से पुरुष भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि ब्रेड अर्नर, कई मौकों में सोल ब्रेड अर्नर होने की भूमिका, मतलब तुम घर में रहो, तुम घर में संभालो। जैसे मेरा एक दोस्त था, मैं ये नहीं कहूँगी है, लेकिन वो कहता था कि मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो कि सिर्फ अपनी सुंदरता का ख्याल रखे और उसे कुछ नहीं करना है, वो घर में रहे और अपनी सुंदरता का ख्याल रखे। अब मेरे मित्र की पत्नी उसका घर संभालती है, उसके बच्चों की देखभाल करती है। मुझे पता नहीं है कि मेरे इस भूतपूर्व मित्र की पत्नी जो है वह अपनी सुंदरता का ख्याल रखती है कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी वेल बीइंग का भी ख्याल रखती हो, क्योंकि वो इस मित्र, तथाकथित मित्र जो भूतपूर्व हैं, उनका ख्याल तो रखती ही हैं। लेकिन इस मानसिकता में देखिए कि सब कुछ मैं करूँगा, काम मैं करूँगा, पैसे मैं कमाऊँगा, घर मैं बनाऊँगा। बना लिए होंगे उन्होंने घर, लेकिन घर बनाने की जो आर्थिक ज़िम्मेदारी है, उसका स्ट्रेस कोई एक ही क्यों उठाए? घर चलाने की और घर में खाना बनाने की और बच्चों के सोने जगने की और बच्चों की पढ़ाई की, इन सारी चीज़ों को कोई एक ही क्यों अपने ऊपर उठाए। उसी तरह से इन तमाम बातों पर अगर आप सोचिए तो जब पुरुष ऐसा तय कर लेते हैं कि ये जिम्मेदारी उनकी है और ये उन्हीं को निभानी है, तो यह भी उनकी एक मानी हुई कंडीशन जिम्मेदारी है और जिसका पालन वो मरते दम तक करते हैं। टूट जाते हैं तो भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पुरुष हैं तो करना है। अगर वो उनकी पत्नी से वो कम कमा रहे हैं तो उनके ऊपर दबाव है कि पत्नी से ज़्यादा कमाएं।
अगर उनको कोई बीमार हो गया है तो उन्हीं को दिखाना है। ये सारी बातें उनके पुरुषत्व के अहम को कहीं न कहीं बहुत बढ़ा-चढ़ाकर उसका भरण-पोषण करती है। इसीलिए पुरुष इन तमाम बातों को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर आप ध्यान से सोचिए तो ये सारी बातें कहीं आपके समाज की बनावट और बनावट से आपके दिमाग में आती हैं। ऐसा नहीं है कि इसका पालन नहीं करेंगे तो कोई कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं। हो सकता है कोई कहे भी, लेकिन लोगों का काम है कहना। समाज तो कहता ही रहा है। ये लोग कौन है जो कहते हैं? लोग जो हैं वह आपके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन आप हैं जो उस टीका टिप्पणी को अपने ऊपर लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आप अपने ऊपर लेते हैं तब आप उस दबाव को महसूस करते हैं कि आपको इस जिम्मेदारी को निभाना है। अगर आप नहीं लेते हैं, बहुत सारे वर्गों में आजकल मैं ये देखती हूँ कि अधिकतर स्त्रियां काम करती हैं, खास तौर पर कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले वर्गों में कि स्त्रियां काम करती हैं, उनकी भी तनख्वाह के पैसे उनके पति या भाई या पिता छीन लेते हैं और उसकी शराब पी जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये भी तो पुरुष हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो इन सारी बातों पर सोचते ही नहीं, वो इनको अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। और समाज उनको भी तो दूसता होगा, उनको भी तो भला-बुरा बोलता होगा या गलत कहता होगा। मैं भी गलत कहती हूँ कि बीवी काम करके कुछ 4-5 हज़ार रुपए घरों में काम करके ला रही है, आप उसको मार-पीट के छीन के उससे शराब पी जाते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। तो एक तरफ ये व्यवहार है, दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार है कि पत्नी एक शो पीस की तरह घर में रहे या घर में खटते हुए मर जाए और आप सिर्फ बाहर में पैसे कमाकर लाके उसके हाथ में रख देंगे। तो ये जब ज़िम्मेदारी पैसे कमाने की मूलतः आप मान लेते हैं, या आपकी बहन बड़ी है, आप 6 साल के हैं, बहन 14 साल की है, लेकिन तभी से आपके दिमाग में आ जाता है कि इसकी रक्षा करना मेरा काम है। आई हैव टू प्रोटेक्ट हर। तो ये जो प्रोटेक्शन वाली बात है ना, इसको थोड़ा व्यापक अर्थ में देखिए। प्रोटेक्शन तब भी हो सकती है जब आप बहन को बराबरी का अधिकार दें, बराबर में बात करें बैठकर, तो भी तो उसके अधिकारों की रक्षा है। अगर आप अपनी बहन को अपने बराबर मानकर उसके पढ़ने, लिखने, उसके नौकरी करने, उसके कमाने और अपने आस-पास की दुनिया में अपने अधिकारों के लिए मुखरता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर मानते हैं, तब तो आप उसके साथ हैं। नहीं तो आप तुम घर से बाहर मत निकलो, तुमने दुपट्टा क्यों नहीं पहना? ये सारे जो ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, वो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की मानी हुई, ओढ़ी हुई ज़िम्मेदारी है और पुरुषों का ना इससे फ़ायदा है, ना स्त्रियों का इससे फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर चाहे वो आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे वो झूठे इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी हो, ना स्त्री की इज़्ज़त उसकी देह में है। कुछ दिनों पहले एक दिवाली का ऐड आया था, मुझे वो ऐड बहुत अच्छा लगा था, तो याद है कि एक तैयार होकर लड़का घर से बाहर जा रहा है और उसी समय उस घर की लड़की भी बाहर जा रही है, तो वो टोकता है लड़का कि अरे तुम क्यों जा रही हो, रात है और इतनी रात को मत जाओ और सेफ नहीं है। तो उसका पिता कहता है इधर 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 आओ और तुम घर में रहो, तुम सेफ नहीं है, तुम्हारे जैसे लड़के जाते हैं बाहर इसीलिए सेफ नहीं है। और वो अपनी बेटी को कहता है जाओ। तो ये एक मजाक तो नहीं, लेकिन एक गंभीर बात है, लेकिन इसको बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से कहा गया है। तो अगर आपको लगता है कि लड़कियों के लिए वातावरण सेफ नहीं है और आपको अपनी बहन के लिए सेफ बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कहीं न कहीं आप इस अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को तब पूरा कर सकते हैं जब आप अपने व्यवहार को चेक करें कि आप अपनी बहन, जब कहते हैं बहन तुम्हारे घर में बहन-बेटी नहीं है क्या? तो इसका मतलब है कि आप बहन-बेटी को और दूसरी स्त्रियों को अलग करके देखते हैं। यहीं से दिक्कत शुरू होती है। अगर आप मानें कि सभी स्त्रियाँ एक बराबर हैं और आपकी नज़र में सभी आपके जैसी हैं, आपके जैसे सम्मान के अधिकारी हैं, जो आप पारंपरिक सोच से सोचते हैं कि स्त्री का सम्मान कैसे करना है, उसको थोड़ा बराबरी, आधुनिकता भरे सोच में देखिए, तो शायद आपकी भी मानी हुई ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी कम हो जाएँ, आपके ऊपर लदी हुई ज़िम्मेदारियाँ कम हो, चाहे वो कमासुत बेटे होने की हो, चाहे वो 4 बहनों की शादी करने की हो, चाहे वो बूढ़े माता-पिता की देखभाल करने की हो। आप लोग को ध्यान है ना, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया था कि माता-पिता का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी बेटियों की भी है। माता-पिता
बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ध्यान रखने या उनका निर्वहन करने की जिम्मेदारी बेटियों की ही भी है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी आती है तो ये मत भूलिए कि सब कुछ पाने का अधिकार आपका नहीं है। ये नहीं कि माता पिता के पास जो दुख है, सुख है, जो संपत्ति है, जो ईंट गारा का मकान है और जो बहुत सारा सोना चांदी है, वो सब आपका है और जिम्मेदारी बेटी की। ऐसा नहीं है, सब कुछ बराबरी का है और बराबरी से आपको उसमें मिल बांट के ये जिम्मेदारी निभानी है। चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपकी माँ हो, उसके लिए आपको अलग से एक प्राइड वाली फीलिंग से आगे बढ़ के सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसको स्पेस देते हुए जिम्मेदारी को बांटना है, ये ज़रूरी है। तो लगेगा कि शुरू में मैं पुरुषों के ऊपर जो बोझा टूटता है उसके बारे में बात कर रही हूँ और अंततः शायद मैं स्त्रियों के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो बात ये नहीं कि मैं स्त्रियों के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं पुरुषों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ कि जो समाज द्वारा बनाई हुई सोच है और उससे व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारियाँ मान लेता है, वो अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें इंसान नहीं रहने देती। वो हमें एक मशीन या एक किरदार या एक ऐसे व्यक्ति में बदल देती हैं जिससे जो कुछ एक्सपेक्टेड होता है वो अपने आप मान लेता है और वो करते चला जाता है। हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है और फिर हम अगले हिस्से में समाज की सोच पर अलग से बात करेंगे। शुक्रिया सुनने के लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिए। शुक्रिया।